तो दोस्तों आज हम क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके फाइनल एग्जाम बस आने ही वाले हैं और उन्हें एक कमबैक की ज़रूरत है। चलिए सीधे इस 45 दिन के प्लान में उतरते हैं। अच्छा, तो क्या ऐसा लग रहा है कि सिलेबस तो अभी बहुत बाकी है, लेकिन दोस्त लोग रिवीजन पर रिवीजन किए जा रहे हैं? ये फीलिंग बहुत कॉमन है ना? चारों तरफ से प्रेशर होता है, दोस्तों का, पेरेंट्स की उम्मीदों का। तो आज हम यही देखेंगे कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। अब गेम को पलटने के लिए अपने पास हैं सिर्फ 45 दिन। जी हाँ, सिर्फ 45 दिन। ये सुनने में कम लग सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही वो टाइम है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और यही है इस पूरी स्ट्रैटेजी का दिल। मतलब कि जो हुआ सो हुआ। अब टेंशन को एक मौके में बदलने का टाइम आ गया है, क्योंकि आखिर के दिनों में की गई मेहनत ही असली रंग लाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बात सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अलग, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने की है। मतलब अब जरूरत है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ दो तरीकों की तुलना की गई है। एक तरफ है औसत रणनीति, मतलब पहले लंबे वन शॉट वीडियो देखो, फिर नोट्स बनाओ, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर सवाल करो और आखिर में रिवीजन। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। वहीं दूसरी तरफ है टॉपर रणनीति। ये कहती है कि ऐसे लेक्चर देखो जिसमें एनसीईआरटी, सवाल और याद करने की ट्रिक्स सब एक साथ मिल जाएं, और उसके बाद बस एक्स्ट्रा सवालों की प्रैक्टिस करो। जाहिर है, जब टाइम कम हो तो दूसरा तरीका कहीं ज्यादा असरदार है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। देखते हैं कि इसके लिए क्या प्लान सुझाया गया है। साइंस के लिए एक 3 पॉइंट अप्रोच है। फिजिक्स में तो बस एक ही मंत्र है, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स, क्योंकि 9th की फिजिक्स थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। केमिस्ट्री को काफ़ी आसान बताया गया है, बस कॉन्सेप्ट समझो और लॉजिकल सवालों की प्रैक्टिस करो। और रही बात बायोलॉजी की, तो उसे कहानी की तरह याद करने और बार बार रिविजन करने की सलाह दी गई है, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जिससे अक्सर डर लगता है, जिसका सिलेबस एक महासागर जैसा लगता है, सोशल स्टडीज। इसके लिए एक मास्टर प्लान दिया गया है। सोशल स्टडीज के लिए 3 स्टेप का प्लान है। पहला, जैसे तैसे सिलेबस पूरा करो। दूसरा, जमकर रिवीजन करो, चाहे अपने नोट्स से या शॉर्ट वीडियोस से। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है आंसर लिखने की प्रैक्टिस। क्योंकि देखो, सब कुछ जानना एक बात है, पर उसे पेपर पर सही तरीके से उतारना वो असली खेल है। चलिए अब मैथ्स की स्ट्रैटेजी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। मैथ्स की तैयारी हवा में नहीं हो सकती। सबसे पहला काम, एक पेन और पेपर लो और 45 दिन का प्लान बनाओ। अपने सारे चैप्टर्स को 2 लिस्ट में बांटो। एक वो जो आते हैं, और दूसरी वो जो बिल्कुल नहीं आते या जिनमें कॉन्फिडेंस कम है। सारा फोकस दूसरी लिस्ट पर होना चाहिए। और उस दूसरी लिस्ट में भी सबसे पहले उन चैप्टर्स को उठाओ जिनका एग्जाम में वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ट्रायंगल्स। इससे होगा क्या, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा भी जल्दी निपट जाएगा। अच्छा, तो अब सोर्स वीडियो में इन सब रणनीतियों को लागू करने के लिए एक खास फ्रेमवर्क भी बताया गया है, जिसका नाम है अभय बैच। हम यहाँ सिर्फ वही जानकारी दे रहे हैं जो सोर्स में दी गई है। इसका मेन आइडिया ये है कि जब टाइम कम हो तो लेक्चर के लिए कहीं, नोट्स के लिए कहीं और सवालों के लिए कहीं और भटकने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए, ऐसा एक सोल्यूशन सजेस्ट किया गया है। तो ये एक 45 दिन का पूरा कमबैक प्लान है। इसमें साइंस, मैथ्स, एसएसटी के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, आईटी और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं। और इसमें लाइव क्लास, टेस्ट और प्रैक्टिस शीट्स भी बताई गई हैं। वीडियो में ये भी बताया गया है कि पहले 3000 स्टूडेंट्स के लिए एक खास कोड लगाने पर इसकी फाइनल कीमत 599 रुपीस है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त भी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अगले 45 दिन अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं। मतलब मेहनत दोनों तरफ से होगी। तो इन सारी स्ट्रैटेजी और प्लान्स के अलावा जो सबसे बड़ा मैसेज है वो क्या है? चलिए उसे समझते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है माइंडसेट। जो हुआ उसे भूलकर एक पक्का इरादा, एक संकल्प करने की ज़रूरत है। अगले 45 दिनों की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप कितने कमिटेड हैं, न कि इस बात पर कि पूरे साल क्या किया। तो अब जब ये सारी जानकारी सामने है, सवाल ये उठता है
कि पहला कदम क्या होगा। क्या एक लिखित प्लान बनाने से शुरुआत होगी या फिर सबसे मुश्किल विषय को उठाने से? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कमबैक की शुरुआत तो यहीं से होती है।